Hi everyone, welcome back to your own channel The Lilac Tarot. I really hope you all are doing great. So आज की जो वीडियो है इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंट्यूटिव, क्योंकि आज हम डिकोड करेंगे आपको कि आप क्या है और कौन है रियल में, फ्रॉम द इनसाइड, ऑन द इनसाइड. ओके, सो आपके सामने 3 कार्ड्स हैं विच रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट piles. This is pile 1, this is pile 2, this is pile 3, and you need to pick one. Okay, so कोई भी कार्ड आपको अपनी तरफ ग्रेविटेट कर सकता है. जिस कार्ड की तरफ आप सबसे ज़्यादा पुल महसूस कर रहे हैं, दैट विल बी योर पाइल, एंड देन यू नीड टू हिट द टाइम स्टैम्प एंड यू नीड टू लिसन टू द वीडियो. ओके, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, इफ़ यू वांट टू बुक अ प्राइवेट सेशन विद मी, आई एम ओपन. आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं modernhealer01@gmail.com पे, या फिर आप द लाइलैक टैरो के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे मुझे फॉलो करके आप डीएम कर सकते हैं. ओके, एंड फॉलो माय कैंडल्स पेज ऑल्सो, इट विल गिव मी अ बूस्ट. ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो भी मुझे अभी सुन रहे हैं. आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1, द स्टार. राइट. Okay, so hi pile 1, the star. Okay, Tara. Wow, lovely, you picked up this card. So maybe, I don't know, you I feel कि आप इस कार्ड से पर्सनली कनेक्टेड फील करते, आपने कुछ कनेक्शन फील किया होगा. ओके, ये कार्ड जो है, मे भी हो सकता है आप ये वर्ड जो है स्टार, इससे बहुत ज़्यादा ग्रेविटेट हुए होंगे. वैसे मैंने ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ पाइल की सिलेक्शन के लिए ही पिक किया था, बट थोड़े बहुत एट्रीब्यूट्स राइट ऑफ द बैट क्यों आपने ये कार्ड पिक किया, आई लेट यू नो. एक तो मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. ओके, सो हो सकता है आपको ये इमेजरी भी अट्रैक्ट की होगी, क्योंकि ये काफ़ी एक स्पिरिचुअल पॉइज्ड, आई थिंक बुद्धा की इमेज है ये. आई एम नॉट श्योर, मे बी कृष्णा, बट आई एम सो सॉरी इफ़ आई एम रॉन्ग. बट जो भी है, इट इज़ अ डिवाइन इमेज, एंड लेट्स वर्शिप, लेट्स bow down, and let's pray for everyone's well-being. I think you are just like this. आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक हैं, एंड अगर आप धार्मिक नहीं हैं तो आई थिंक यू आर वेरी स्पिरिचुअल. ओके, एंड मुझे लगता है कि आपके अराउंड ऐसा एक बहुत ही पायस, बहुत ही सेक्रेड ऑरा है. ओके, एंड मुझे लगता है कि आप स्ट्रांगली डिवाइन डेस्टिनी, फेट, गॉड, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, इन सब के बारे में बहुत पढ़ते हैं, एंड बहुत अच्छे से समझते हैं. जैसे कि आपकी एक एक इन्नेट नोइंग है, एक इन्नेट अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द यूनिवर्स, अबाउट द वर्ल्ड. ओके, हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आजकल जैसे लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगता हो कि जैसे ये तो आप ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं. ओके, ये कोई फॉरेन चीज़ नहीं है आपके लिए, राइट? क्योंकि हो सकता है आप बाय बर्थ, पैदा होने के बाद से ही, आप जब से आपने होश संभाला हो तब से ही आप ऐसे ही हो, एज अ पर्सन ऑन द इनसाइड. ओके, एंड ये कार्ड एक्वेरियस से रिलेटेड है, तो आई थिंक यू कैन बी एन एक्वेरियन, या फिर आपका आउटलुक एक्वेरियस जैसा हो सकता है. आई थिंक ऑन द इनसाइड यू आर अ वेरी यूनिक पर्सनालिटी, क्योंकि आपकी सोच बहुत लोगों से एडवांस है और बहुत अलग है, हटके है, एंड आउट ऑफ द बॉक्स है. तो हो सकता है कि आपको हमेशा से इस चीज़ के लिए काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स या आपको ताने में पड़ते होंगे कि आप अलग हैं. काफ़ी एक यूनिक पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है आपकी. भीड़ में जो लोग अलग दिखते हैं, अलग सोचते हैं, अलग पाए जाते हैं, एंड बिट ऑफ अ लोनर ऑल्सो. मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे आप सोसाइटी के साथ उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते जैसे लोग करते हैं. जैसे कि मे बी आपको पार्टी, ऐसे वाइल्ड पार्टीज़ या वाइल्ड कुछ भी, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, सोशलाइजिंग, ये सब आपको शायद ना पसंद हो इतना. हो सकता है आप इंटरनलाइज करते हो, फैंसी करते हो, बट कनेक्ट नहीं कर पाते होंगे लोगों के साथ. बट हाँ, इतना ज़रूर है कि यू थिंक अ लॉट अबाउट द सोसाइटी इन जनरल, एंड बहुत बड़े पैमाने पे आप सोसाइटी के बारे में सोचते हैं. जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि जो भला करना चाहते हैं सोसाइटी का, एंड सोसाइटी के बारे में उस हिसाब से सोचते हैं. जैसे
कि आपका कोई कार्मिक कनेक्शन हो सोसाइटी से एंड यू वांट टू सर्व द सोसाइटी। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आपकी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है, बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है, बिकॉज़ आई थिंक क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझने वाले पर्सन नहीं हो। आप डिवाइन डेस्टिनी, आप ओवरऑल बड़े पिक्चर को, बड़े लैंडस्केप को देखने वाले इंसान हो। ओके, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली हु यू आर एज अ पर्सन। ओके, सो मे बी हो सकता है कि आपका अगर एमसी जो है वो लियो में है, तो आपका आईसी जो है वो आपका अगर मिड हेवन जो है वो अगर लियो है, तो आपका जो आईसी है जो फोर्थ हाउस में है उसमें एक्वेरियस साइन फॉल कर सकता है। ओके, या फिर आप एक्वेरियस राइजिंग हो सकते हो, या फिर आपका सैटर्न आत्मकार का हो सकता है। ओके, मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर अ वेरी सैटर्नियन पर्सन, एज ए लाइक वेरी कमिटेड, ड्यूटी बाउंड एंड थोड़े से ओल्ड स्कूल। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई फील दैट यू आर एज अ पर्सन। नाउ I'll pick few cards from the tarot and explain कि इसके अलावा और क्या है। एंड हाँ, हाई चांसेस आर देयर कि आप लाइफ में या तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो ऑलरेडी, या आप काफ़ी फेमस हो सकते हो या फिर होगे। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक बहुत गहरा प्रभाव जो है सोसाइटी में, एक बहुत गहरा छाप आप छोड़ के जाओगे सोसाइटी पे। वो सोसाइटी बड़ी भी हो सकती है, वो लोकल सोसाइटी हो सकती है, छोटी हो सकती है, डजेंट मैटर। एंड हाँ, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी पॉलिटिक्स में भी डीप इंटरेस्ट हो सकता है, राइट? सो ओ माय गॉड, नो। ओके, I'll shuffle again. Pile 1. I think there's lot to share and express. I think मुझे लगता है कि आप एक्सप्रेस बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते बिकॉज यू डोंट फील वेरी मच कनेक्टेड विद द सोसाइटी। ओके, सो कौन है रियल में? पाइल 1। ओके, मैजिशियन, वाओ, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। आई थिंक जैसे मैंने कहा कि आपकी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है, एंड मैजिशियन मतलब कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर, एंड मैजिशियन एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है, क्योंकि लिटरली जैसे मैजिशियन कोई भी ट्रिक वो प्ले करके अनरियल चीज़ों को भी रियल दिखा सकता है। इसी तरीके की आपकी पर्सनालिटी है। आई थिंक यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, एंड लोगों को आपकी ये जो पॉजिटिविटी है, लोगों को आपकी जो ये पावर है, ये बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आप हर चीज़ के लिए यू आर अ गो गेटर, एंड आप हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। एंड मुझे लगता है कि लोगों के नज़रिए से भी आप काफ़ी पावरफुल हैं, क्योंकि आप वो सब कर सकते हैं जो बाकी लोग नहीं कर सकते। ओके, एंड मुझे लगता है कि एक आपके अंदर एक ना इनर अंडरस्टैंडिंग है कि ये यूनिवर्स कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, एंड द सीक्रेट बुक पढ़ने से पहले से भी आप जैसे आप मैनिफेस्ट करते आ रहे होंगे। जब से अभी तो काफ़ी पॉपुलर हो गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन, बट आई थिंक उससे पहले से आपकी एक इनर बहुत ही नेचुरल ऑर्गेनिक अंडरस्टैंडिंग रही हो इस चीज़ के लिए। ओके, एंड मुझे लगता है कि काफ़ी मायावी पर्सनालिटी है आपकी। यू कैन चेंज इनटू लिटरली एनीवन, एनीथिंग। जैसे राहु से काफ़ी प्रभावित पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है, और एक मिस्टिकल पर्सनालिटी भी है, एक आपका एक काफ़ी मिस्टीरियस ऑरा भी है। इट्स वेरी वेरी मिस्टीरियस एंड जादुई ऑरा है, जैसे कि लोगों को आप काफ़ी एल्योर करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऑन द इनसाइड यू लाइक अ मैजिशियन, कि कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो या अ वेरी पावरफुल पर्सनालिटी एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर, लवली। ओके, सो व्हाट एल्स? क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो आई थिंक एक तो मुझे जैसे मैंने कहा कि एक तो आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस भी आते हैं, एंड आपको जैसे ऑलरेडी बहुत सारी बातों का पहले से ही आभास हो जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस मुझे नज़र आ रही हैं आपकी, एंड यू आर अ वेरी केयरिंग पर्सन। बहुत डिवाइन एक फाउंटेन ऑफ लव जैसे बह रहा है आपके अंदर से, एंड बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ से अट्रैक्टेड होते होंगे, क्योंकि आपके अंदर ओरिजिनलिटी में जो ये, क्योंकि हम अंदर से रीड करेंगे आप अंदर से कैसे हैं। ओके, सो आप जो हो आप बाहर से हो सकता है अगर लोगों को टफ़ लगते हो, बट जो भी आपके
आपको अंदर से जान पाएगा, गहराई से समझ पाएगा, उस पर्सन को पता होगा कि आप बहुत केयरिंग हो, बहुत जेनरस हो, एंड बहुत इंट्यूटिव हो, एंड ऑल्सो मदरली एंड वेरी एम्पथेटिक। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। ओके, जैसे कि आप बहुत ख्याल रखते हो अपनों का, एंड मुझे लगता है जो भी पाइल वन देख रहे हैं, यू वेरी अटैच टू योर मदर, और कोई फीमेल फिगर, मदर लाइक फिगर, कोई भी हो सकता है, तो आप उनसे बहुत अटैच्ड हो लाइफ में, क्योंकि मुझे लगता है आपके अंदर जो आपकी फेमिनिन साइड है वो काफ़ी अवेकेंड है, एंड यू हियर टू स्प्रेड एम्पथी, लव, ओके, जस्ट लाइक अ स्टार। क्योंकि ये जो कार्ड है वो होप का कार्ड है, डिवाइन होप, डिवाइन जस्टिस का कार्ड है, ये डिविनिटी का कार्ड है, ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। ओके, सो आई थिंक आपके अंदर एक सीक्रेट, जैसे मैंने कहा, आपके अराउंड एक सीक्रेट ऑरा बना हुआ है, एंड लोग जो है खींचे चले आते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप उनको सही राह दिखा सकते हो, आप उनके गुरु बन सकते हो, एडवाइज़र बन सकते हो, राइट, एंड वो आप करते भी हो, एंड बहुत केयरिंग, इंट्यूटिव, एंड एम्पैथेटिक, वेरी मदरली। जिसका भी आप ख्याल रखते हो, आई थिंक बहुत गहराई से रखते हो, बहुत दिल से रखते हो। ओके, सो व्हाट एल्स? Okay, yes, there you go. Six of Pentacles. Again, a card of a caregiver, a card of a nurturer, and a card of लिटरली जो लोग बहुत चैरिटी करते हैं, तो आई थिंक आपको पसंद होगा चैरिटी करना एंड लोगों की मदद करना, एंड काफ़ी चुपचाप से डोनेशन करके आते होंगे, बहुत लोगों की आपने मदद करी होगी फाइनेंशियली। ओके, क्योंकि ये जो कार्ड है वो एक जेनरस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव जिसने किया है, लेकिन वो अपने फ्रूट्स को शेयर करने में बहुत खुश है। ओके, सो आई थिंक यू जेन्युइनली बिलीव कि जो भी आपका है उसको आपको बांटना चाहिए, शेयर करना चाहिए, क्योंकि उससे प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करता है इंसान, उससे और समृद्धि बढ़ती है। तो आई थिंक आपके अंदर भी वो क्वालिटीज़ हैं, काफ़ी ग्राउंडेड स्टेबल पर्सनालिटी है आपकी अंदर से, एंड मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को ये बात की खबर है। एक रॉबिनहुड जैसी पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है आपकी। ओके, सो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस। सो अंदर से आप काफ़ी स्टेबल हो, आपके अंदर जो अर्थ वाली क्वालिटीज़ हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे कि आप वाकई में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी पे यकीन करते हो, अपनी लाइफ को बिल्ड करने में भी यकीन करते हो, एंड फाइनेंसेस में भी यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बट आप अपने फाइनेंसेस को अपने घर के अंदर दबा के नहीं रखते हो। आई थिंक यू बिलीव इन शेयरिंग योर फ्रूट्स। सो येस, अ वेरी जेनरस पर्सन, जैसे मैंने कहा। ओके, बट एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपको अपना फ़ायदा नहीं उठाने देना। वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा, बट फिर भी अगर लोग आप, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, आपके या तो घर वाले आप पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स आप पे डिपेंडेंट हो सकते हैं किसी तरीके से, क्योंकि आप उनको कुछ तो बहुत वैल्यूबल देते हो। ठीक है, सो उसके लिए मुझे लगता है कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से कि लोग आपसे ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, तो you'll have to protect yourself as well. Okay, right, so last card. ओके, अंदर से आई थिंक यू आर अ ब्रोकन हार्ट, एंड नॉट अ ब्रोकन हार्ट दो, बट मुझे लगता है कि आपने काफ़ी स्ट्रगल्स देखे हैं अपनी लाइफ में, एंड क्योंकि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ फेस किया है, काफ़ी दुख देखे हैं। हो सकता है आप जिस घर में पैदा हुए हो वहाँ पे आपको उस तरीके का प्यार, अटेंशन और उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग ना मिली हो, राइट। हो सकता है आपने अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत स्ट्रगल किया हो, या फिर किसी रिलेशनशिप की वजह से आपने बहुत दुख देखे हो। ओके, आप क्योंकि आप जानते हैं एग्जैक्टली हाउ इट फील्स टू बी हर्ट, तो इसीलिए शायद आपका जो दिल है वो एम्पैथी से भरा हुआ है, राइट। सो फोर्थ हाउस में सैटर्न हो सकता है, कोई मेलेफिक हो सकता है। आपको रियल में पता होगा कि दिल को टूटने की जो फीलिंग होती है वो क्या होती है। ओके, सो क्योंकि आपने अपनी लाइफ में इमोशनली बहुत अप्स एंड डाउन्स का सामना किया है, तो आई थिंक दैट मेड यू इनटू दैट चेंज यू इनटू
अ मोर एम्पथेटिक बीइंग नाउ। जो भी एम्पथी आप प्रैक्टिस कर रहे हो और एक जो डिवाइन लव आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो इसलिए भी है बिकॉज आई थिंक यूर अ ब्रोकन हार्ट, या किसी ने आपका दिल दुखाया है पास में, ओके आपने बहुत भरोसा किया हो लेकिन उन्होंने उस तरीके से ऑनर ना किया हो आपके रिलेशनशिप को, आपके प्यार को। तो इसीलिए शायद अब आपका जो मन है वो चाहता है कि आप आपने बहुत सारे लेसन्स लिए होंगे और कई बार लोग बहुत बिटर बन जाते हैं अपने बुरे एक्सपीरियंसेस से, बट आप वैसे नहीं हो, ठीक है। तो मुझे लगता है आपके अंदर यूनिवर्सली सबके लिए दया है, करुणा है, एंड यू वांट टू हेल्प एवरीवन। कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, हर किसी की हेल्प करना चाहते हो आप। सो दिल से जो कहते हैं ना कि वाकई में जो एक बहुत अच्छा सच्चा इंसान होता है, दैट्स यू। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि मैजिशियन का कार्ड है तो हाँ, आपने अपने लेसन्स बहुत अच्छे से लिए हैं, एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी आप बेवकूफ़ बना सकता है या आपके साथ कोई गेम प्ले कर सकता है, क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है। एंड आप काफ़ी ग्रो कर पाए हो अपने एक्सपीरियंसेस से, ओके। एंड आपके एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। इनफैक्ट आप काफ़ी मैच्योर बने हो अपने एक्सपीरियंसेस से। सो आई एम रियली हैप्पी दैट आपने बहुत कम एज में बहुत कुछ देख लिया है, बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं लाइफ में, फ़ाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रगल्स देखे होंगे हो सकता है, और मुझे लगता है आपकी मम्मी ने भी बहुत स्ट्रगल्स देखे होंगे लाइफ में, एंड इसीलिए शायद आप हम्बल हो, ग्राउंडेड हो, स्टेबल हो, मैच्योर हो, एंड ऑल्सो वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर, ओके, जो कि इंसान हर किसी की बातों में एकदम से नहीं आ सकता है जो, ओके। सो दिस इज़ हु यू are truly as a person. Pile number one, I really hope you like the reading because I loved reading for you. Okay, so if you love the reading, if you like the reading, then please hit the like button, share the video, subscribe, comment down below, and follow me on Instagram, the Lilac Tarot. Follow my candle page, the Roman Candles Co. And also if you want to book a session, then you know द डीट्स डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मेंशन है, ओके। सो टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 2, आपने जो कार्ड पिक किया है वो है स्ट्रेंथ, ओके, भीम। सो राइट ऑफ द बैट आई फील कि आप ऑन द इनसाइड, क्योंकि ये कार्ड आपने अपने लिए पिक किया है, सो आई थिंक यू रेजोनेट विद दिस स्ट्रेंथ, ओके। एंड हो सकता है कुछ लोगों ने इमेजरी से भी ये कार्ड पिक किया हो। गणेश जी की इमेज बनी है इसमें, एंड इसमें कृष्ण जी भी हैं, एंड अर्जुन भी हैं शायद चैरियट में। आई एम नॉट वेरी गुड विद इट, बट जो भी मुझे इमेजेस दिख रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सारे डीटीज़ मुझे दिख रहे हैं इस कार्ड में, तो आई थिंक आप रेजोनेट कर पा रहे थे, तो शायद इसलिए भी आपने फील आपने एक पुल ग्रेविटेशन फील किया। नेवरदलेस ये कार्ड मैंने सिर्फ पाइल की सिलेक्शन के लिए रखा था, बट थोड़ा बहुत मैं इस कार्ड से एक्सप्लेन करूँगी नाउ दैट यू पिक्ड अप। सो स्ट्रेंथ मतलब ऑफ कोर्स आपकी जो पावर है, इनर रेजिलियंस है, ओके, जो आपकी क्षमता है वो आपकी स्ट्रेंथ। तो मुझे लगता है कि आप अंदर से अपने आप को काफ़ी पावरफुल, एंड आप इस वर्ड से बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, स्ट्रेंथ से, ओके, बिकॉज आई थिंक यू आर ऑल अबाउट स्ट्रेंथ, you're all about power, you're all about resilience, okay। लगता है मुझे कि जैसे आपने लाइफ में वाकई में बहुत सारे टफ़ फेजेस देखे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे हैं, एंड यू फील कि सबको कॉन्कर करते हुए आप आगे बढ़े हो, एंड दैट्स वाई यू रेजोनेट विद द वर्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि आपने हर फेज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग, ट्रेमेंडस, रिमार्केबल स्ट्रेंथ दिखाई है, ओके। एंड हैट्स ऑफ टू यू बिकॉज आपने बहुत कुछ फेस किया है बहुत ही एफर्टलेसली, ओके। सो येस, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ओके। एंड मुझे लगता है कि आपको ये बोला भी जाता होगा, जो लोग आपके मून साइन तक पहुंच जाते होंगे, एज इन जो वर्ल्ड है वो हमें सबसे पहले हमारे राइजिंग से जानता है, समझते हैं। जो लोग बाहरी लोग होते हैं वो हमें सबसे पहले हमारे राइजिंग से अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन जो लोग हमारे इनर सर्कल वाले होते हैं वो हमारे मून साइन तक पहुंच जाते हैं, वो हमारे मन तक पहुंच जाते हैं, राइट। तो हो सकता है आपका मून साइन लियो हो, या फिर एरीज हो, या सैजिटेरियस हो, क्योंकि फायर साइंस जो हैं वो एसेंशली स्ट्रेंथ से कनेक्टेड होते हैं, ओके। सो मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग लियो वाइब्स आ रही हैं आपसे कि जैसे आपके इवन इफ अगर आप लियो नहीं हो तो आई थिंक फायर साइंस जो हैं वो प्रोमिनेंट हो सकते हैं आपके चार्ट में, बिकॉज मुझे लगता है यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी,
आपका जो यूएसपी है वो स्ट्रेंथ ही है, कि जो भी लोग हैं वो आपके स्ट्रेंथ, वैलर, आपकी करेज के लिए आपको जानते हैं। ओके, सो हम टैरो से भी कुछ कार्ड्स पिक करेंगे टू नो मोर अबाउट यू, हु यू आर ऑन द इनसाइड। ओके, सो पाइल 2 के लिए प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी। यस, एरीज, लियो, सैज, लवली। सो जैसे मैंने बोला आपको कि आप फायर, एक स्ट्रॉन्ग फायर साइन हो सकते हो। यू आर अ वेरी पैशनेट पर्सन। अंदर से जो आप हो वो बहुत कम लोगों को पता है। ओके, क्योंकि बाहर से हो सकता है आप काफ़ी काम, कंपोज, सीरीन नज़र आते हो, जैसे कि आप काफ़ी बैलेंस्ड हो। बट नहीं, जो लोग आपको एक्चुअल में जानते हैं उनको पता है कि आपके अंदर कितनी फायर है, कितना एम्बिशन है, एंड कितना डिवोशन है, कितना पैशन है, यू नो। एंड काफ़ी गो गेटर टाइप की पर्सनालिटी है आपकी। सॉरी, नॉट पर्सनालिटी बट गो गेटर टाइप की आपकी सोल है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप हर एडवेंचर के लिए हमेशा रेडी रहते हो। और यू नो, नेवर डाई वाली स्पिरिट है आपकी। जैसे बहुत कुछ हुआ होगा आपकी लाइफ में, लेकिन आपने कभी बॉक डाउन फील नहीं किया, आपने कभी भी हार नहीं मानी, एंड यू आर ऑलवेज रेडी फॉर द नेक्स्ट एडवेंचर, राइट। एंड बाय एडवेंचर लिटरली लेजिट मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका जो सोल है वो ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद करता है। यू नो, यू लव टू ट्रैवल। एंड सैजिटेरियस अगर आपका साइन है तो, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है लियो, एरीज, सैज, तो सैजिटेरियस भी हो सकते हो। तो आई थिंक आपको काफ़ी जगह में ट्रैवल करना अच्छा लगता होगा, एंड स्पेशली वाटर बॉडीज़ के अराउंड। जैसे आप शायद प्लान करते होंगे कि कहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं, एंड आप काफ़ी ग्रेविटेटेड फील करते होंगे ओशन से, लेक से, रिवर से। ओके, सो काफ़ी ट्रैवलिंग मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी सोल की कॉलिंग है। दिस इज़ हु यू आर एज अ पर्सन, राइट। एंड काफ़ी पैशनेट हो आप अबाउट द लाइफ। कुछ लोग होते हैं ना जिनके अंदर एक्चुअली में वो दिखता है कि दे रियली वांट टू लिव, एंड ये बहुत पैशनेट हैं अपनी लाइफ को लेकर। कुछ लोग बहुत डल होते हैं, जैसे कि बस वो लाइफ जी रहे हैं। नहीं, आपके अंदर एक्चुअली में बहुत वाइटैलिटी है, एनर्जी है, एंड आई थिंक आप अपने आसपास के लोगों को भी एनर्जी से भर देते हो। जैसे कि लोग भी आपके प्रेजेंस में काफ़ी रिवाइटलाइज्ड फील करते हैं, काफ़ी एनर्जाइज फील करते हैं, बिकॉज आपके अंदर वो एनर्जी है, राइट। एंड काफ़ी एडवेंचरस टाइप की पर्सनालिटी भी मुझे नज़र आ रही है, जैसे कि जो पर्सन एक जगह पे टिक के बैठने वालों में से नहीं है, जिसको नए एडवेंचर्स करने हैं और नई जगह को जाना है, नया नए लोगों से कनेक्शन बिल्ड करना है। ओके, अपने आप को कंटिन्यूसली जो इंसान अपग्रेड करता रहे, और नई स्किल्स, नई हॉबीज़, और यू नो, न्यू एजुकेशन, हर चीज़ के लिए अप फ्रंट रहे, एंड अपने आप को यू नो अपस्किल करता रहे। तो दिस इज़ यू एक्चुअली। ऐसी पर्सनालिटी है आपके अंदर से। ओके, अगर आपको अपने बारे में कन्फ्यूजन है तो लिसन टू माई वर्ड्स केयरफुली, क्योंकि मुझे लगता है कि आप डिवाइनली गिफ्टेड हो। यू आर अ वेरी टैलेंटेड सोल, वेरी क्राफ्टी, एक्सट्रीमली स्किल्ड, टैलेंटेड। ओके, एंड कोई एक पर्टिकुलर आपकी हॉबी हो सकती है, या आपका कोई गिफ्टेड टैलेंट हो सकता है जिसके लिए आप काफ़ी पैशनेट हो, बीट राइटिंग, पेंटिंग, डांसिंग, एक्टिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, राइटिंग, कुछ भी हो सकता है, या ट्रैवलिंग फॉर दैट मैटर, या व्लॉगिंग, एनीथिंग। बट किसी चीज़ के लिए आप काफ़ी पैशनेट हो, एंड आपकी सोल की कॉलिंग है वो, राइट। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अंदर यू नो, यू आर फुल ऑफ एनर्जी, यू आर फुल ऑफ वाइटैलिटी, यू आर अ वेरी सनी एंड सोल। जैसे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लियो हो सकते हो आप। जैसे कि काफ़ी ब्राइट पर्सनालिटी है आपकी। यू नो, जैसे बहुत सारे लोगों को आप मोटिवेशन देते हो, एंड लेजिट मोटिवेशन जो है वो वैसी वाली मोटिवेशन नहीं है कि be calm, compose, breathe. No, you're like those motivational speakers, जैसे जो दूसरे लोगों को एनर्जी दें कि जाओ, उठो, करो अपना काम, यू कैन डू इट, उस तरीके के। ठीक है, तो क्योंकि आपकी पर्सनालिटी अंदर से वैसी है, राइट। यू वांट टू गिव एनर्जी, यू वांट टू यू नो स्प्रेड द पॉजिटिविटी आउट देयर एवरीवेयर। ठीक है, तो आपकी एक ब्राइट सनी पर्सनालिटी है, वेरी पॉजिटिव, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, राइट। सो एंड यू आर अ वेरी पैशनेट पर्सन ऑल्सो, वेरी पैशनेट हर चीज़ के लिए। ओके,
हर चीज़ के लिए हर स्फेयर के लिए काफ़ी पैशनेट हो, जैसे हर मोमेंट को जीना, छोटे छोटे मोमेंट्स को जीना, छोटी छोटी खुशियों को कलेक्ट करना, उस तरीके की आपकी अंदर से पर्सनालिटी है। ओके, सो यू वैल्यू लाइफ, बेसिकली वन ऑफ दोज फ्यू सोल्स, जैसे कुछ लोगों को मिलकर ऐसा लगता है ना कि वाओ, ये पर्सन अपनी लाइफ को कितना वैल्यू करता है, जैसे ये एक्चुअली में जी रहा है। तो उस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है ऑन द इनसाइड, राइट? सो व्हाट एल्स फॉर पाइल 2? यस, एज ऑफ कप्स, लवली, सो लॉट्स ऑफ लव टू स्प्रेड। आई थिंक आप एक बहुत बिसाइड्स कि आप एक क्राफ्टी और काफ़ी स्किल्ड टैलेंटेड सोल हो, उसके अलावा मुझे लगता है कि आपके अंदर बहुत रियल में एम्पथी, काइंडनेस, जेंटलनेस भी है। एंड आप बहुत ही ऑथेंटिक, प्योर, सीक्रेट स्पेस से लोगों की हेल्प करना चाहते हो। यू वांट टू, मुझे ऐसा लगता है जैसे काइंडनेस भी है आपके अंदर बहुत ज़्यादा भर भर के। बट हाँ, थोड़ा सा ऐसा है कि मुझे ऐसी पर्सनालिटी नज़र आ रही है जैसे कि आपको भी चाहिए कि आपके आसपास के लोग भी पॉजिटिव हों और आपको अप्रिसिएट करते रहें जो भी चीज़ आप कर रहे हो उनके लिए। क्योंकि अगर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता होगा तो हो सकता है आपको बहुत टफ़ फील होता होगा, आपको काफ़ी क्रिटिसाइज्ड फील होता होगा आपको, बिकॉज आपका खुद का काम है लोगों को पॉजिटिविटी देना, राइट? जैसे कि आप अपनी टीम के लीडर हो सकते हो एंड you're लीडिंग एवरीबडी एंड गिविंग देम पॉजिटिविटी, राइट? शोइंग देम अ पर्टिकुलर पाथ। बट हाँ, आपको एक रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन भी चाहिए अंदर से लोगों की तरफ से, ओके? क्योंकि उसके बिना आई डोंट थिंक सो यू मतलब आप बेस्ट परफॉर्म तभी करते हो जब लोग भी आपकी कदर करते हैं, ओके? रिस्पेक्ट एंड वैल्यू, ये भी मुझे नज़र आ रहा है, राइट? एक मदरली प्रोटेक्टिव फिगर मुझे एक आपके अंदर दिख रही है कि अंदर से जो हो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बाहर से जो हो आप बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो, लेकिन अंदर से आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड भी हो, बहुत कोमल हार्ट है आपका, बहुत बहुत सेंसिटिव सोल हो आप, जैसे कि लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को समझने वाला इंसान, छोटी छोटी बातों को पिक करने वाला इंसान, राइट? बहुत ज़्यादा जो इमोशनली इंटेलिजेंट होता है, वैसी मुझे पर्सनालिटी आपकी नज़र आ रही है, ओके? सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज भी आपका साइन हो सकता है, या ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, राइट? सो ये कार्ड थोड़ा वैसे नेगेटिव कार्ड है, बट आई थिंक ये एक शैडो ट्रेट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक मुझे एक ट्रिकरी नज़र आ रही है आपकी पर्सनालिटी में, एक स्प्लिट भी नज़र आ रहा है, एक डुअल फेसेड पर्सनालिटी आपकी नज़र आ रही है इस कार्ड से, मैं ऐसा समझूंगी, क्योंकि ये कार्ड चीटिंग का कार्ड है वैसे ट्रेडिशनल टैरो डेक में। आई थिंक हो सकता है लोगों को आपको देख के थोड़ा सा उनके विचार जो है वो कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस नहीं हो सकते आपके लिए, या नहीं होते होंगे, क्योंकि आप एक पर्सनालिटी नहीं हो, आपके काफ़ी सारे फेसेस हैं एंड आपके काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं, राइट? एंड जैसे कहते हैं ना कि कई लोगों को नहीं पता होगा कि आप ऐसे भी हो, अंदर से सॉफ्ट हार्टेड भी हो। आई थिंक लोग आपको ना एक पर्टिकुलर लाइट पे देखते हैं, बट लोग हैरान हो जाते हैं जब आपको एक्चुअली में देखते हैं अंदर से कि आप ऐसे भी हो, राइट? सो हो सकता है कि लोगों को कन्फ्यूजन होती होगी आपको डिकोड करने में, एंड नॉट मैनी पीपल अंडरस्टैंड यू, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी यूनिक है, विचित्र है, एंड मुझे नहीं लगता कि लोगों के लोगों के आसानी से समझ कि आप उसमें दायरे में आते हो, राइट? एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स मतलब मुझे ऐसा भी लगता है कि थोड़ा आपका ऐसा प्रैंक करने वाला, ट्रिक्स प्ले करने वाला नेचर भी हो सकता है, ओके? थोड़ा मुझे प्लेफुल नज़र भी ऐसा भी नज़र आ रहा है। और हाँ, मुझे ये भी नज़र आ रहा है, क्योंकि इस कार्ड के साथ मैं एसोसिएट कर सकती हूँ सैजिटेरियस के साथ, कि आपका थोड़ा नॉन कमिटल नेचर हो सकता है। ये एक शैडो ट्रेट भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप यूनिवर्सल लव प्रैक्टिस करते हो। आई डोंट थिंक सो यू आर मेंट फॉर, आपकी जो सोल है इट इज़ मेंट फॉर समथिंग कमिटेड। तो मुझे लगता है आप कमिटमेंट से भागने वाले इंसान हो, ओके? ये एक आपका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बट ठीक है, इफ़ इट वर्क्स फॉर यू देन, अगर आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो अपने ट्रेड से, देन आई थिंक गुड इनफ फॉर यू। बिकॉज मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी या तो बोर हो जाते हो एक कमिटेड सेटअप में, या फिर आपको फील होता है जैसे कि आप आउट ऑफ प्लेस फील कर रहे हो। एंड कुछ लोग होते हैं ओरिजिनली जो रिलेशनशिप में या एक इंसान के साथ बंध के नहीं रहना चाहते, या एक जॉब के साथ बंध के नहीं रहना चाहते, राइट? वो वॉन्डरर टाइप के होते हैं, उनका सोल
जो है वो वॉन्डर करता रहता है एंड वो काफ़ी ट्रैवलर टाइप के, गो गेटर टाइप के लोग होते हैं। तो आई थिंक उसी तरीके का आपका इनर सोल है, जैसे कि आप हो सकता है आपने या तो डंप किया हो लोगों को, या हार्ट ब्रेक आपने ऐसे कुछ किया हो लाइफ में कि जैसे आपको लगा हो कि आपकी आज़ादी के लिए ज़रूरी है बट लोग ना समझ पाए हैं आपको, राइट। बट ये कार्ड नेगेटिव जो है वो शैडो ऐसे हो सकता है कि अगर आप नॉन कमिटल हो और अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ लाइफ में एक कमिटेड इन्वायरमेंट में जा रहे हो जहाँ पे वो इंसान आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, तब ये शैडो ट्रेट की तरह माना जाएगा। जैसे कि आप किसी पर्सन के साथ हो जो कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है एंड आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हो उसको पूरी तरीके से, राइट। सो ऑफ कोर्स आई थिंक क्योंकि मुझे लगता है आप काफ़ी मैच्योर सोल हो, ग्रोन अप अवेकेंड सोल हो, तो आई थिंक आपने शैडो ट्रेट में अपने आप को अपने आप को परख लिया होगा और अब आपने चेंज भी करने की कोशिश करी होगी खुद को, राइट। सो 7 ऑफ सॉर्ड्स मतलब कि नॉन कमिटल सोल। तो ऑन द इनसाइड मुझे लगता है दैट यू डू नॉट वांट टू कमिट, आप नहीं करना चाहते हो। आपका सोल जो है वो हमेशा फ्री रहना चाहता है, क्योंकि यू आर अ वेरी फ्री स्पिरिटेड पर्सन। आप किसी के साथ बंध के नहीं रहना चाहते। आप जैसे आपके बहुत बड़े बड़े एम्स हो सकते हैं, और थोड़ा सा मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि एक सेल्फ सेंटर्डनेस भी हो सकती है आपके अंदर। जैसे कि अच्छी बात है अगर आप सिंगल हो एंड इफ़ यू नॉट एमिंग फॉर एनी रिलेशनशिप, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है कि आपके अपने ही बहुत सारे ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, विशेज़ हैं, बकेट लिस्ट हैं जिन पे आपको टिक लगाना है एंड आपको सब कुछ करना है अपने लिए, राइट। एंड अगर आप इस पर्टिकुलर शैडो को आप कर्व कर पाओगे तो यू वुड अंडरस्टैंड कि आपका जो नेचर है वो जो आपकी जो सोल है वो बनने के लिए नहीं बनी है, ओके। ये यहाँ पे अपने लिए कुछ करने के लिए आई है, जैसे अपने आप को खोजने के लिए, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि आपके एम्बिशंस जो हैं वो बहुत बड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े, ओके। सो या last card for pile number 2, Knight of Pentacles. all right, so I think एक तो मुझे लगता है कि इसीलिए शायद आप बहुत स्लो भी हैं अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में स्पेशली, क्योंकि एस ऑफ कप्स जो है वो रिलेशनशिप का कार्ड है। एंड इफ इट ऑल दिस नाइट इज़ लुकिंग एट द कार्ड ऑफ रिलेशनशिप, तो मुझे लगता है कि आपका अप्रोच बहुत स्लो है। आप एकदम से जंप नहीं करना चाहते रिलेशनशिप्स में, एंड आपको टाइम लगता है ट्रस्ट करने में, आपको टाइम लगता है। इसीलिए शायद आपके एक्शंस थोड़े स्नीकी हो सकते हैं, दूसरे को स्नीकी लग सकते हैं, जैसे कि आप उनको एक स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हो। बट ऐसा नहीं है। आई थिंक यू टेक योर स्वीट टाइम टू ओपन अप, क्योंकि आप एकदम से आगे नहीं बढ़ते हो, फूक फूक के कदम रखते हो, राइट। एंड हो सकता है कि रिलेशनशिप के मामले में आपका जो पेस है वो औरों से थोड़ा स्लो हो, विच इज़ अ गुड थिंग। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने चीटिंग फेस करी हो सकती है, जैसे आपने पास्ट में किसी से चीटिंग फेस करी हो एंड उसके बाद आपने अपना थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया हो, शिफ्ट किया हो, राइट। सो एस ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड जो कि बताता है कि एक्चुअल में, क्योंकि आपका दिल बहुत सॉफ्ट है एंड यू लव एवरीवन, एंड जिससे भी आप प्यार करते हो बहुत दिल से करते हो, बट येस यू डू नॉट वांट टू कमिट राइट अवे। इसीलिए शायद आपके एक्शंस थोड़े स्नीकी लग सकते हैं लोगों को, राइट। और दूसरी बात ये भी है कि लोगों को थोड़ा सा आप में थोड़ा सा वो सिंसेरिटी इतनी नज़र नहीं आती है, क्योंकि एक तो आप फ्री स्पिरिटेड पर्सन हो, ठीक है, और आप किसी के साथ बंध के नहीं रहना चाहते, और ऐसे यूनिक सोल्स को हर कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, राइट। बट ऑन द आउटसाइड यू लुक वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर लाइक अ मोटिवेटर, यू लाइक अ गाइड, यू लाइक अ गुरु, ठीक है। एंड अंदर से आप काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड हैं, काफ़ी पैशनेट हैं, गो गेटर हैं, ट्रैवलर टाइप की पर्सनालिटी एंड टिपिकल मुझे लियो एंड सैजिटेरियस वाली वाइब नज़र आ रही है, नॉन कमिटल एंड फ्री स्पिरिटेड एंड ट्रैवलर काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी, वॉन्डरर टाइप्स। तो आप स्टडी कर सकते हो सैजिटेरियस साइन को अपने आप को और अच्छे से समझने के लिए, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट यू। एंड वन मोर पिक्यूलियर थिंग कि आप फाइनेंसेस के मामले में यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। यू रियली वांट टू बिल्ड योर लाइफ, बिकॉज मुझे लगता है आपके बहुत मेजर ट्रैवल प्लान्स हो सकते हैं, राइट। सो यू रियली वांट टू बिल्ड योर लाइफ, क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं, आपकी लॉन्ग टर्म
विज़न है अपने लाइफ को लेकर, एंड स्पेशली फाइनेंशियल विजन्स हैं आपके, बहुत बड़े गोल्स हैं आपके, राइट। एंड उसके लिए आप बहुत सीरियस हैं, आप काफ़ी कमिटेड हैं, राइट। एंड रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा सोच समझ के आप फैसला लेते हो, धीरे धीरे लेते हो, और इसीलिए शायद लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, मे बी, राइट। दैट्स अ गुड थिंग इफ़ यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, एंड आई रियली होप आपने इस रीडिंग से अपने आप को और बेटर समझा होगा, राइट। सो इट्स गुड, it's good. So all the best to you, pile number 2. I loved reading for you. I really hope you like the reading too. If you did, then like, share, subscribe. Follow me on Instagram, the Lilac Tarot. Follow my candles page, Roman Candles Co. And also, if you want to book a session with me, then आप मुझे सारी जो डीट्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बार में मेंशन है। modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं द लाइलैक टैरो पे। ओके, टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 3। सो जो आपने कार्ड अपने लिए पिक किया है वो है द वर्ल्ड ब्राह्मण। ओके, सो पहली बात तो इस कार्ड का कोई ज़ोडिएक साइन नहीं है, क्योंकि ये कार्ड रूल है सैटर्न से। ओके, सो सैटर्न से रूल्ड है, बट टैरो डेक में इसका कोई ज़ोडिएक नहीं होता है। बट बिकॉज सैटर्न से रूल्ड है तो मैं कह सकती हूँ कि आपके अंदर एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न जैसे ट्रेट्स हो सकते हैं, राइट। एंड टिपिकल जो सैटर्नियन लोग होते हैं वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, एंड काफ़ी डिवोटेड टाइप के लोग होते हैं। दे आर टिपिकली लाइक वर्कर्स, जैसे कि जो लोग काम पे जाते हैं डेली, अपने काम को ऑनर करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को ऑनर करते हैं, राइट। और बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल्स भी देखे होते हैं अपनी लाइफ में इनिशियली, राइट। एंड काफ़ी वाइज सोल्स। सो आई थिंक यू आर अ वेरी वेरी वाइज पर्सन फ्रॉम द इनसाइड, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका पर्सपेक्टिव जो है दुनिया को देखने का वो काफ़ी बिग है, बड़ा है, वाइड है। तो उनमें से तो आप डेफिनेटली नहीं हो जो बहुत लिमिटेड स्पेस से सोचते हैं। आई थिंक आप ह्यूमैनिटी अबव ऑल को प्रैक्टिस करने वालों में से हो, जैसे कि उन लोगों में से हो जो कि किसी दायरे में बंध के नहीं रहते, किसी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, नेशनैलिटी के दायरे में बंध के नहीं रहते, राइट। सो आपकी सोल जो है, एक तो वो बहुत एम्पैथेटिक है, काफ़ी केयरिंग है, एंड मुझे ऐसा भी लगता है दैट आपको पसंद है दूसरे कल्चर्स के साथ कनेक्ट करना, दूसरे जगह पे घूमना, काफ़ी ट्रैवल करने के भी आप शौकीन हो सकते हो, राइट। सो मुझे लगता है कि एक ऐसा इंसान मुझे इस पाइल से नज़र आ रहा है जो कि डीपली कनेक्टेड है विद द इंटायर ह्यूमन रेस, एंड आप बहुत लिमिटेड दायरे से नहीं सोचते हो, बहुत बिगर पिक्चर देखते हो, एंड हर किसी की केयर करते हो, रिगार्डलेस कोई इंसान कहाँ से आ रहा है, किस कम्युनिटी का है, राइट। सो जिसके अंदर एक ओरिजिनल एम्पैथी हो, उस तरीके की सोल मुझे नज़र आ रही है आपकी, राइट। एंड ऑल्सो आप मुझे लगता है कि आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि आप कनेक्ट कर आपने किया होगा काम के थ्रू, या फिर वैसे भी आप अलग अलग जगह पे रहे होंगे। तो एक वर्ल्डली टाइप की पर्सनालिटी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है आपकी, ओके। एंड ऑल्सो लाइक अ गो गेटर, कि जो इंसान कहीं पर एक जगह स्टक होके नहीं रहना चाहता, अलग अलग जगह जाना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता है, एंड काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जो। तो मुझे लगता है कि आपका या तो आत्मकार का, या फिर आपका लग्न लॉर्ड, या फिर आपका मून जो है वह 9th हाउस में हो सकता है प्लेस्ड, ओके। क्योंकि आपके विचारधाराएं मुझे काफ़ी ओपन नज़र आ रही हैं, राइट। सो अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, एंड ऑल्सो अ वेरी स्कॉलरली पर्सन, जिसको काफ़ी पढ़ने का भी शौक़ हो, राइट। सो हु आर यू ऑन द इनसाइड, फाइल नंबर 3। येस, नाइट ऑफ रॉड्स, वेरी पैशनेट, वेरी क्रिएटिव, ओके। मुझे इस कार्ड से मैच करता हुआ ये पूरा ये जो कार्ड है ये कंफर्म कर रहा है। नाइट ऑफ रॉड्स मतलब एक तो काफ़ी आप अट्रैक्टिव भी हो, एंड अंदर से भी आप बिगर पिक्चर को देखते हो, ब्राइटर पिक्चर को देखते हो सकता है ये आपका शैडो ट्रेड भी हो, क्योंकि इसकी वजह से आप काफ़ी स्मॉल डिटेल्स को मिस कर जाते होंगे, एंड जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पे आप ध्यान नहीं देते हो। तो हो सकता है आपको कई बार स्ट्रगल्स भी करने, अपनी डिसीजन की वजह से आपको काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ता होगा, राइट। सो नाइट ऑफ रॉड्स जो है ये कार्ड क्रिएटिविटी का कार्ड है, ये कार्ड पैशन का
कार्ड है एंड मुझे लगता है एक काफ़ी रोमांटिक, थोड़ा फ्लर्टेशियस पर्सन भी इस कार्ड से मुझे नज़र आता है, जैसे कि आप काफ़ी ओपन भी हो टूवर्ड्स, मुझे लगता है आपका आइडिया जो है वो प्यार करने का आई डोंट थिंक सो एवरी वन विल अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है यूर अ डाई हार्ड रोमांटिक पर्सन, जो इंसान प्यार में यकीन करता हो एंड अपने दिल दिल को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से घबराता नहीं हो, गो गेटर टाइप का पर्सन। मुझे ऐसी सोल आपकी नज़र आ रही है, जैसे आपको लगता है, वो होता है ना कुछ लोग बहुत जिंदा दिल होते हैं, जैसे जिनका सोचना होता है कि जीना एक बार है, मरना एक बार है, सो लेट्स डू एवरीथिंग, लेट्स ट्राई एवरीथिंग। उस तरह की सोल मुझे आपकी नज़र आ रही है, राइट। सो व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 3 एंड ऑल्सो एरीज, योर सैज भी मुझे ये ज़ोडिएक साइंस नज़र आ रहे हैं आपके लिए। वाओ, ट्रैवलर, 6 ऑफ सॉर्ड्स, राइट, लवली। आई थिंक आपकी सोल जो है वो डेफिनेटली एक जगह पे टिक के नहीं रहना चाहती एंड मुझे ऐसा भी लगता है तो या तो आप 9th हाउस से काफ़ी कनेक्शन हो सकता है आपके हॉरोस्कोप में, आपके मून साइन का या आपके राइजिंग साइन का, या फिर 12th हाउस से भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है आपका। तो मुझे लगता है जहाँ भी आप पैदा हुए हो उस जगह से आपका सोल बहुत ज़्यादा कनेक्टेड शायद ना हो एंड हो सकता है आप फ़ॉरेन जाने का आपका बहुत मन करता रहा हो हमेशा से, और आप काफ़ी सारे लोग जो पाइल नंबर 3 सुन रहे हैं, हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी अपने डिज़ायर्ड प्लेस पे पहुंच गए हों, बट हाँ, आपका जो सोल है वो आपको दूसरी जगह बुला रहा है, आपके बर्थ प्लेस से दूर आपको आपका सोल बुला रहा है। आप ठीक है, तो आपकी जो सोल कॉलिंग है वो आपके बर्थ प्लेस से काफ़ी दूर मुझे नज़र आ रही है, जैसे कि आपका मन नहीं होगा, आपका मन कभी भी नहीं रहा होगा आपके बर्थ प्लेस में, हमेशा से आपको या तो वहाँ आपको एक्सेप्टेंस नहीं फील हुई होगी, या फिर कुछ भी रहा होगा ऐसे कि आपका नहीं मन रहा होगा वहाँ रहने का, आपका प्लान रहा होगा या तो फॉरेन शिफ्ट होने का या फिर लिटरली किसी और स्टेट या किसी और जगह पे शिफ्ट होने का, बिकॉज़ ये कार्ड जो है वो फॉरेन, फार वे, डिस्टेंट लैंड्स में ट्रैवलिंग का कार्ड है, जैसे कि यू रियली वांट टू ट्रैवल अक्रॉस 7 सीज एंड you want to settle down to some other place very far away from your birth land. Okay, so मुझे लगता है कि फाइल नंबर 3 12th हाउस आपके हॉरोस्कोप में बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सो येस, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो टू ट्रैवल तो आपके भाग्य में डेफिनेटली है, आपकी डेस्टिनी में डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि आपकी सोल कॉलिंग है, इनर लेवल पे आप यही हो, आप अंदर से आप यही हो, आप अलग अलग जगहों से कनेक्शंस बनाना चाहते हो, अलग अलग लोगों से मिलना चाहते हो, अलग अलग लोगों से सोशलाइज करना चाहते हो, अलग अलग कल्चर्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, क्योंकि आपका नेचर है ऐसा। एक रिजिड पर्सनालिटी मुझे नज़र नहीं आ रही है एंड एक पुराने ख्यालातों वाली सोल भी मुझे नज़र नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि आप काफ़ी क्वेश्चन भी करते हो लोगों की जो ये बहुत रिजिड सोच होती है उसको। ठीक है, सो व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 3? वाओ, द फूल, रेयरली। ओके सो मुझे लगता है कि एक तो एडवेंचरस और क्योंकि ये एंडिंग्स का कार्ड है और ये न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स देखी हैं, एज इन बहुत सारी एंडिंग्स देखी हैं, बहुत चीज़ें आपने एक्सपीरियंस कर ली हैं इतने कम एज में, जो भी आपकी एज है, आई डोंट नो एज येट, बट येस, एक तो बहुत बोल्ड पर्सनालिटी है आपकी अंदर से, एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस भी है आपके अंदर एंड रिस्क टेकर भी हो आप अंदर से, जैसे कि थोड़ा सा ये रिस्की हो सकता है। आपका जो नेचर है वो काफ़ी इम्पल्सिव है, आप चीज़ों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो एंड आपका मन करता है टू जंप ऑन इट राइट अवे, जो कि आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगी कि आपने लाइफ में काफ़ी पछतावा भी फेस किया होगा अपने डिसीजंस की वजह से, बिकॉज़ काफ़ी सडनली आप डिसाइड कर लेते हो चीज़ों पे एंड बाद में हो सकता है आपको वो चीज़ें दुख दे के जाती होंगी। तो आपके डिसीजंस काफ़ी इम्पल्सिव मुझे नज़र आ रहे हैं एंड काफ़ी रिस्क टेकिंग टाइप की पर्सनालिटी है आपकी, रिस्क टेकर टाइप की। ओके, एंड काफ़ी एडवेंचरस भी हो आप, आपको पसंद है न्यू जर्नीज, जैसे मैं बार बार बोल चुकी हूँ आपको,
द फूल ये कार्ड ही ट्रैवलर का कार्ड है, जैसे कि जो पर्सन झोला पकड़ के कहीं भी जाना चाहता है, वॉन्डरर की तरह, एक ट्रैवलर की तरह, राइट। तो हो सकता है आपको पसंद हो कि आप कहीं एक जगह पे टिक के ना रहो, आप अलग अलग जगह पे ट्रैवल करना चाहते हो। नंबर 5 का भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आपके पर्सनालिटी से। ओके, मर्क्यूरियल पर्सनालिटी हो सकती है आपकी, थोड़ी मरकरी जैसी, जैसे चंचल स्वभाव, कहीं एक जगह पे टिक के ना बैठने वाला पर्सन। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि स्टेबिलिटी का एलिमेंट या तो आपकी लाइफ में कम है या आपको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सैटर्नियन भी हो, तो शायद यही आपका इस जन्म का चैलेंज भी है और यही आपका पर्पस भी है कि आप, हो सकता है आपकी सोल अभी बहुत यंग हो, फ्री स्पिरिटेड हो, लेकिन आगे चल के आपको काफ़ी स्टेबिलिटी, ग्राउंडेडनेस अपनी लाइफ में लेकर आनी पड़ेगी, राइट। बट ऑन द इनसाइड मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत यूथफुल हो, बहुत यंग आपकी स्पिरिट है, बिल्कुल भी ओल्ड स्कूल या ओल्ड सोल टाइप की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। ओके, लेकिन हाँ, एम्पैथी है, अंडरस्टैंडिंग है, मैच्योर भी हो आप काफ़ी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि यू वांट टू रिमेन यंग फॉर एवर, राइट। कुछ लोग होते हैं ना जो फाउंटेन ऑफ यूथ, ऐसा लगता है उनको देख के जैसे कि इनके अंदर से यूथफुलनेस टपक रही है, बाहर आ रही है, ऊज आउट कर रही है। उस तरीके की पर्सनालिटी आपकी, जैसे आप बहुत यंग हो, वाइल्ड हो, फ्री स्पिरिटेड हो, थोड़ा रिस्क टेकर टाइप के हो, रिस्की भी आपके एडवेंचर्स हो सकते हैं, राइट। स्पॉन्टेनियसली आप डिसाइड करते होंगे कहीं जाना एंड कहीं आना, तो लोगों को भी आपके साथ मैच करने में, आपकी स्पीड के साथ मैच करने में तकलीफ़ होती होगी, राइट। एंड ऑल्सो आई थिंक यू आर वेरी वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड विद पेट्स। मुझे ये भी नज़र आ रहा है एनिमल्स के साथ आपका एक ख़ास कनेक्शन है। सो 6th हाउस इज़ ऑल्सो, आई थिंक 6th, 12th एंड 9th, these are the houses that you should be looking for in the horoscope, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एनिमल्स, स्पेशली विद डॉग्स। सो हो सकता है कि ये भी आपकी लाइफ का एक पर्पज़ हो, एक लाइफ का एक हायर, एक लाइफ की एक हायर कॉलिंग हो सकती है, टू हेल्प एनिमल्स अलॉन्ग योर वे, राइट। क्योंकि आप काफ़ी कनेक्टेड फील करते हो एनिमल्स के साथ, क्योंकि हो सकता है जैसी लाइफ एनिमल्स जीते हैं, मतलब एज एन लाइक, मुझे तो काफ़ी नोबल लगती है उनकी लाइफ, क्योंकि देयर इज़ नो जेलसी, देयर इज़ नो एनिमोसिटी, देयर इज़ नो हेट्रेड, राइट। एंड एनिमल्स जो है, हमें तो सच में उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। सो आई थिंक यू फील वेरी वेरी मच कनेक्टेड विद एनिमल्स, क्योंकि काफ़ी इनोसेंस होती है एनिमल्स में भी, राइट। सो या, एंड छोटे बच्चों के साथ भी मुझे स्पेशल कनेक्शन नज़र आ रहा है आपका। सो लास्ट कार्ड फॉर यू, पाइल नंबर 3। वाओ, द लवर्स, जेमिनाई, राइट। सो यस, जेमिनाई जैसी पर्सनालिटी आपकी मुझे बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि आप काफ़ी मर्क्यूरियल हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, यू वांट टू लर्न अबाउट एवरीथिंग, यू वांट टू, यू आर अ वेरी क्यूरियस सोल बेसिकली, एंड आप हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, हर चीज़ के बारे में आप रिसर्च करना चाहते हो। तो वो इंसान जो हमेशा गूगल पे रहे और इंसाइक्लोपीडिया बन जाए एक दिन, राइट, नॉलेज का भंडार जिसे कहते हैं, तो उस तरीके की सोल मुझे आपकी नज़र आ रही है। एंड देन ऑफ कोर्स लवर्स, तो आई थिंक अंदर से आपका, जैसे काफ़ी, मैंने कहा ना कि आप काफ़ी रोमांटिक हो, डाई हार्ट रोमांटिक एंड थोड़े फ्लर्टेशियस, तो मुझे लगता है कि आपका एक बहुत रिजिड लिमिटेड स्पेस नहीं है सोचने का। यू प्रैक्टिस लव इन द मोस्ट फ्री वे, क्योंकि आपको लगता है कि वही, जैसे मैंने अगेन बोला कि जीना एक बार है, मरना एक बार है, तो लेट्स एक्सपीरियंस एवरीथिंग। सो काफ़ी खुले विचारों का जो एक सोल होता है अंदर से, हो सकता है आप ये सब कुछ बाहर से प्रैक्टिस ना कर रहे हो, वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि सोसाइटी ने हम पे काफ़ी लिमिटेड लगाम लगाई होती है, काफ़ी दायरे हमारे आसपास खींचे होते हैं, लगाए होते हैं, तो हम उन सब को प्रैक्टिस नहीं कर पाते। बट हाँ, मुझे लगता है यू आर वेरी मच ओपन फॉर डेटिंग, यू आर वेरी मच ओपन फॉर socializing with people, talking with other cultures, and talking with people from other cultures and from other backgrounds. So एक वो इंसान जिसके अंदर डीप डिज़ायर है टू नो मैनी पीपल, टू मेक लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एंड टू कनेक्ट विद लॉट्स ऑफ पीपल, एंड यस, जो एक होपलेस रोमांटिक भी है, एंड जो प्यार
करना चाहता है, बांटना चाहता है लोगों के साथ, राइट। एंड ऑल्सो जो इंसान अपना अदर हाफ ढूंढने की जिसके अंदर डीपेस्ट डिज़ायर भी हो, राइट। सो मुझे लगता है आप डिवाइन रिलेशनशिप की भी तलाश में हो, हमेशा से रहे होंगे। हो सकता है उसकी तलाश के पीछे पीछे आपने काफ़ी रिलेशनशिप्स भी हो सकता है आपके रहे हों पास में, बट आपका जो सोल है वो क्रेव करता है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक मीनिंगफुल कनेक्शन के लिए। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू विल बी रिवॉर्डेड ऑफ बाय, क्योंकि आपकी ये सोल की कॉलिंग है, तो ऑफ कोर्स हमारी मैनिफेस्टेशन भी वही होती है और हमें अल्टीमेटली फिर मिलता भी वही है। तो आई थिंक you're बाउंड टू मीट योर सोलमेट इन दिस लाइफ टाइम, you're बाउंड टू मीट योर ट्विन फ्लेम इन दिस लाइफ टाइम, योर अदर हाफ। हर किसी की किस्मत में नहीं होता ऐसा, बट आपकी किस्मत में ज़रूर है दैट यू विल बी मीटिंग। एंड स्पेशली मुझे लगता है कि वाइल ट्रैवलिंग और ऑन द इंटरनेट और किसी फॉरेन लैंड पे ये पर्सन आपको मिल सकता है, क्योंकि आई सी टू पीपल कमिंग फ्रॉम completely different backgrounds, different cultures, different race, ethnicity, religion, anything। आप दोनों के बीच में बहुत fundamental difference हो सकता है, okay, but yes, you're bound to meet your twin flame, your soulmate। and क्योंकि आप होपलेसली रोमांटिक हो, दिस इज़ हु यू आर एज अ पर्सन, यू नो। जो इंसान अल्टीमेटली प्यार करना चाहता है, बांटना चाहता है, और हर किसी के लिए जिसके अंदर प्यार हो, एम्पैथी हो, एंड यू नो एक जेन्युइन अफेक्शन हो, क्योंकि ये इंसान जो है वो इंसानों से प्यार करता है, यू नो। उस लोगों के, इंसानों के रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, उन सारी चीज़ों से जैसे आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। यू रियली जेन्युइनली एडमायर पीपल फॉर हु दे आर, यू नो, एज इंडिविजुअल्स। तो इस तरीके की आपकी बिगर पर्सनालिटी है, वेरी वाइज सोल, एंड यू नो बियॉन्ड योर, आई थिंक वाइज बियॉन्ड योर एज, एंड ट्रूली अ सैजिटेरियस काइंड ऑफ आर्केटाइप। सो आप प्लीज़ सैजिटेरियस को रीड करना, right? So this was all for you, pile number 3. I really hope you liked the reading. I loved reading for you, and if you did, then like, share, subscribe, comment down below, and also follow me on Instagram, the Lilac Tarot। and अगर आपको प्राइवेट सेशन बुक करना है मेरे साथ, then यू नो द डीट्स, डिस्क्रिप्शन बार में जाके आप सब कुछ डिटेल्स आप रीड कर सकते हैं, राइट। सो टेक केयर, बाय बाय।